हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा 11:30 बजे हर दिन आपके लिए प्रीलिम्स का क्लास रहता है और हर दिन मेंस के लिए भी रहता है। तो सोच रहे हैं मेंस फ़िलहाल अभी लेट है, इसलिए मेंस को सप्ताह में 3 दिन कर दिया जाता है फ़िलहाल, ठीक है ना। और ये प्रीलिम्स लगभग डेली रहेगा रविवार को छोड़कर। तो आइए देखते हैं, आज देखते हैं भारत में पंचायती राज। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो भारत में प्राचीन काल, मध्यकाल, वर्तमान काल में किसी न किसी व्यवस्था में पंचायती राज के अवशेष मिलते हैं। ब्रिटिश काल में 1880 से 84 का काल रहा था लॉर्ड रिपन का, और ये 1882 में स्थानीय स्वशासन लागू किया था। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है। पंचायती राज का स्वर्णकाल माना जाता है। इसने स्थायी निकायों को बढ़ाने का प्रावधान किया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन और उन्होंने शक्तियाँ प्रदान करने की बात की, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। अब है संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 से दिया गया। 11वीं अनुसूची भाग 9 व अनुच्छेद 243 में 16 कानून व 29 कार्यों को वर्णित किया गया है। तो ध्यान में देना है कि सबसे पहले तो 1882 में स्थानीय स्वशासन लाया गया अंग्रेज के समय में। गवर्नर उस वक्त लॉर्ड रिपन, ठीक है। और अभी की बात किया जाए तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की बात किया गया है। संवैधानिक दर्जा इसको मिला 73वें संविधान संशोधन द्वारा और 1992 से दिया गया। 11वीं अनुसूची भाग 9 व अनुच्छेद 243 में 6 कानून व 29 कार्यों को वर्णित किया गया है। 1957 बलवंत राय मेहता समिति का गठन त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया गया। तो ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने किया था। तो बलवंत राय मेहता 1957 में इस समिति के द्वारा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से किया। पंचायती राज अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। आगे देखते हैं और क्या है। इसीलिए 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया। इसने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। तो ध्यान देना है कि मंडल पंचायत और जिला परिषद का सिफारिश किया गया था, लेकिन इसको बाद में नहीं माना गया। अभी भी तो त्रिस्तरीय, कहीं कहीं 2 स्तरीय भी है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा पंचायती राज के विकास हेतु 64वां एवं 65वां संविधान संशोधन लाया गया, लेकिन संसद से पास नहीं हो पाया। राजीव गांधी के काल को आधुनिक पंचायती राज का स्वर्णकाल कहा जाता है। 1986 में ALM सिंघवी लक्ष्मीमल, ठीक है, सिंघवी समिति का गठन किया गया। तो ध्यान देना, उधर अशोक मेहता, ठीक है, फिर बलवंत, और इधर आ गया आपका राजीव गांधी, नहीं, ये ALM सिंघवी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 1989 में पिक्के थोगन समिति गठित की गई। इसने भी पंचायती राज के विकास के लिए सिफारिश की। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को इस संवैधानिक पंचायती राज दर्जों को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। तो ये एक याद रखना है, इसीलिए 24 अप्रैल को ना पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये तो हो गया देश स्तर पे पंचायती राज। तो BPSC के लिए क्लास, इसीलिए बिहार पंचायती राज को भी देखना है, कब कब किस प्रकार के कानून आया उसको भी देख लेते हैं सारा एक ही वीडियो में। आइए देखते हैं बिहार पंचायती राज। बिहार में ग्रामीण प्रशासन के प्रमाण प्राचीन काल से ही मिलते हैं। भारतीय संविधान की धारा 40 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होगा कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे। 1956 में भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति की, जिसके प्रतिवेदन के आधार पर पंचायती राज्य संगठनों को लागू करने की योजना को मूर्त रूप दिया गया। बिहार सरकार ने सर्वप्रथम बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 पारित किया, जिसने 17 फरवरी 1962 ईस्वी को कानून का रूप ग्रहण किया। तो ध्यान देना है क्या कि 1956 में भारत सरकार ने, ये तो ऊपर की बात फिर से यहाँ दोहराया गया है,
बिहार सरकार ने सर्वप्रथम बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 में पारित किया था, जिसने 17 फरवरी 1962 ईस्वी को कानून का रूप ग्रहण किया। इस अधिनियम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय संस्थाओं के लिए 3 इकाई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का निर्माण किया गया। तो आइए देखते हैं ग्राम पंचायत क्या है। तो फिलहाल इसमें हमने सिर्फ ग्राम पंचायत को ही शायद इंक्लूड किया है, और जितने अधिनियम उसी को पंचायत समिति और जिला परिषद बाद में देखेंगे। चलिए आइए, ग्राम पंचायत ही सिर्फ हमने लिखा है। बिहार में ग्राम पंचायत प्रशासन की सबसे छोटी किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ग्राम विकास को एक स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया गया तथा ग्राम विकास विभाग को बिहार पंचायत राज योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी सौंपी गई। अब है बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993। भारतीय संसद द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 के पारित हो जाने के आलोक में बिहार सरकार ने भी उसी के अनुरूप अपने राज्य में प्रशासन के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से बिहार राज्य पंचायत अधिनियम 1993 लागू किया। इस अधिनियम के अनुसार राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की व्यवस्था है। मूल रूप से यह विधेयक बिहार में 1947 और 1961 के पंचायती राज विधेयक को निरस्त करके, मतलब समाप्त करके, उसके स्थान पर लागू किया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं बिहार पंचायती राज अधिनियम। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है 2006 से। 8 अप्रैल 2006 से लागू बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में किए गए प्रावधान के अनुसार ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबद्ध ग्राम पंचायत का मुखिया या उसकी अनुपस्थिति में उप मुखिया करेगा। तो 8 अप्रैल 2006 से लागू हुआ था बिहार पंचायती राज अधिनियम। ये बहुत पूछा जाता है किसी भी बिहार के एग्जाम में। ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबद्ध ग्राम पंचायत का मुखिया या उसकी अनुपस्थिति में उप मुखिया करेगा। ग्राम पंचायत के कार्यों, स्कीमों और अन्य कार्यकलापों उनसे संबंधित रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत करने के लिए जो उस ग्राम से संबंधित हो का पर्यवेक्षण करने और ग्राम सभा एक या अधिक निगरानी समितियां भी गठित कर सकेगी, जिसमें वैसे व्यक्ति रहेंगे जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। दूसरा है मुखिया और उप मुखिया की पदावधि सामान्यतः पंचायत के सदस्य के रूप में उनकी पदा अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी। मुखिया या उप मुखिया अपना पद त्यागने के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर त्यागपत्र दे सकेगा। प्रत्येक ग्राम कचहरी यदि उसे किसी प्रवृत्त विधि के अधीन विघटित न कर दिया जाए तो अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी और उससे अधिक नहीं। इस अधिनियम के आलोक में बिहार में पहली बार चुनाव मई-जून 2006 में 10 चरणों में हुए। इसमें त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थान या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दी गई, जो पहले 33% थी। ऐसा करने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य था। ये क्वेश्चन भी हमेशा उठते रहता है। आइए देखते हैं बिहार पंचायती राज अधिनियम 2016 और 20 भी देखेंगे। ठीक है, उस दूसरे स्लॉट में मैं इसको दिखाता हूँ। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2016 इसके अनुसार बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को मुखिया, पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष को अध्यक्ष कहा जाता है। अभी बिहार में 38 जिला परिषदों के अलावा 534 ये 2016 के अनुसार, ठीक है, 534 पंचायत समितियाँ, 8,391 ग्राम पंचायत मौजूद है। ये लुसेंट का है और 2016 या फिर ये क्या कह सकते हैं 2021-20 के पहले का डेटा है। हो सकता है कुछ इसमें परिवर्तन हो तो ये देखना होगा, ठीक है ना। तो 2020 वाला जो अधिनियम उसमें देखते हैं ये डेटा बताया है नहीं बताया है, लेकिन इसको आप खुद से क्लियर कर लीजिएगा, ये सब डेटा चेंज होने वाला रहता है। 8,391 ग्राम पंचायत है तो अभी बढ़ भी गया होगा, तो ये सब देख लीजिएगा। औसत सदस्य संख्या ग्राम पंचायतों के मामले में 14 है, जबकि पंचायत समिति के मामले में 22 और जिला परिषद के मामले में 31 है। तीनों में से प्रत्येक स्तर पर सदस्यों के चुनाव के मामले में अनुसूचित जातियों के लिए 16%, अति पिछड़ी जातियों के लिए 20% आरक्षण का प्रावधान है। दूसरे हर जातिगत श्रेणी, सामान्य, अति पिछड़ा जाति और अनुसूचित जाति में महिला सदस्यों के लिए 50% आरक्षण है। पंचायती राज संस्थाओं का सबसे हाल का चुनाव अप्रैल-मई 2016 में हुआ था, जिसमें बिहार राज्य चुनाव आयोग की निगरानी में 2.16 लाख सदस्य चुने गए थे। और अभी आपका ये समाप्त हो जाए 2020, इसीलिए मैं लेटेस्ट में वीडियो बना रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन
जो होता है लेटेस्ट में करंट अफेयर चलता है उससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो अभी का जो चुनाव हुआ है ये ग्राम पंचायत का, इससे क्वेश्चन तो उठेंगे ही एग्जाम में। तो चलिए 2020 का अधिनियम 2021 का अधिनियम जो जुलाई में लगभग आया है, ठीक है, जुलाई में, उसको देखते हैं।